मित्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में बड़ी ही विचित्र एवं ज्ञानवर्धक कथाएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से यह कथा भी प्राप्त होती है कि सीता जी ने राम को बिना अर्पित किए ही एक कमल पुष्प सूंघ लिया था, जिससे श्री राम को अपनी विचित्र लीला दिखानी पड़ी। तो आइए जानते हैं। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक समय जब श्री रामचंद्र जी सभा में अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उस समय उनके समस्त भ्राता, मंत्री, पुरवासी, दोनों पुत्र, संबंधी और मित्र आदि उपस्थित थे। उसी समय उनके सुहृद भूरिकीर्त ने दूतों के द्वारा अंगूर आदि विविध प्रकार के फलों से पूर्ण बहुत सी पिटारियों का उपहार भेजा, जिन्हें देखकर श्री रामचंद्र ने उन पिटारियों को श्री सीता के पास भिजवा दिया। उस समय सीता अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा भवन में थीं। पिटारियों को देखकर उन्होंने बड़ी उत्सुकता से उन्हें खोल खोल कर कुछ कुछ को देखा, परंतु उन्हें उनके भीतर कमल का फूल भरा हुआ दिखाई पड़ा। सीता ने प्रसन्नता से उसमें से एक कमल का फूल निकाला और राम को अर्पण किए बिना ही उसे सूंघ लिया। फिर पिटारियों को पूर्ववत रख दिया। सभा में बैठे हुए राम को इस बात का पता चल गया। वह बारंबार यह विचार करते कि सीता ने यह क्या किया है कि मेरे सूंघे बिना ही उन्होंने कमल पुष्पों को सूंघ लिया। यदि मैं इस समय चुप रह जाता हूँ तो सीता के इस दिखाए हुए मार्ग से तो सभी स्त्रियां ऐसा ही करने लगेंगी। अतएव इसके लिए मैं सीता को शिक्षा दूंगा। यह विचार कर राम मौन भाव से सीता के गृह में जा पहुँचे और सर्वदा के समान अनेक कौतुकों द्वारा सीता को प्रसन्न करने लगे। सीता ने भी वह सब पिटारियां मंगाकर राम के आगे रखवा दी। उन सब पिटारियों में अनेक प्रकार के फल फूल भरे हुए थे। उन सब को राम ने भी खुलवा कर देखा। उसमें से उन्होंने 16 पिटारियां भ्राताओं के यहाँ और सब माताओं के पास भिजवा दी। इसी प्रकार दोनों पुत्रों, संबंधियों, मंत्रियों, गुरुजनों, पुरवासियों, सेवकों अर्थात दासियों के घर भी 5-5, 7-7 पिटारियां भिजवा दी। से सैकड़ों पिटारियां सीता को दे दी। उनमें से 10-5 फल निकालकर स्वयं भी खाए। तत्पश्चात कमल आदि उत्तम पुष्पों को पूर्ववत विथल करके सैकड़ों पुष्प सीता को दिए और स्वयं भी कुछ पुष्प ग्रहण किए। और सीता ने राम को अर्पण किए बिना ही जो फूल सूंघ लिया था, उसे जानते हुए भी राम अब तक अनभिज्ञ ही बने रहे। इसके पश्चात एक दिन सीता ने एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन वह वृंदावन अर्थात तुलसी की वाटिका में गईं। वहां उन्होंने तुलसी की पूजा कर प्रदक्षिणा करने लगी। तब प्रथम दिन एकादशी के व्रत से जो उन्हें थकावट सी ज्ञात हुई, तो प्रदक्षिणा का मार्ग त्याग कर वह दूसरी ओर चलने लगी। इस प्रकार चलते चलते सीता के वस्त्रों के लगने से तुलसी का एक पत्ता पृथ्वी पर गिर पड़ा। द्वादशी का दिन था। उस पत्र को गिरा हुआ देखकर सीता ने सोचा, यह तो मुझसे बड़ा अधर्म हुआ। इस विचार से वह भयभीत सी हो गईं। उन्होंने शीघ्र ही उस पत्र को उठा लिया और उसे प्रणाम कर तुलसी वाटिका में फेंक दिया। यह करके उन्होंने फिर प्रदक्षिणा की और श्री तुलसी की बहुत सी प्रार्थना कर फिर राजमहल में जाकर श्री राम जी का मनोरंजन करने लगी। इसी समय वीणा बजाते और हरि गुणगान करते हुए वहां श्री नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने आते ही कहा, पालय माम दीनम राघव, पालय माम दीनम, अर्थात मुझ दीन की रक्षा करो, हे राघव मेरा पालन करो। इस महापातक नाशक मंत्र का जो 15 अक्षर का है सहर्ष उच्चारण करने लगे। तब नारद को देखते ही रामचंद्र उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके एक आसन पर बिठाए और आदर सहित उनकी पूजा की। सीता सहित राम ने मुनि का चरण धोया, गोदान दिया। फिर उनके समक्ष सोने की थाली रखकर सीता से शीघ्र भोजन परोसने को कहा। कंकण, जंजीर तथा नूपुर की ध्वनि करती हुई सीता कामधेनु से उत्पन्न उत्तमोत्तम पदार्थ परोसने चली। तब सीता को जाती हुई देखकर नारद ने राम से कहा कि हे राम, मैं आज सीता के हाथ से परोसा हुआ अन्न नहीं खाऊंगा। मुनि की इस बात को सुनकर सीता चकित हो गईं। साथ ही स्वयं प्रभु और सबके ज्ञाता राम ने भी अनभिज्ञ बनकर आश्चर्य भाव से पूछा, क्यों मुनीश्वर, आज आप सीता के हाथों का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? तब राम की इस बात को सुनकर नारद जी ने कहा, इन्होंने आज एक पाप किया है। क्या आपको वह ज्ञात नहीं है? अच्छा, मैं बतलाता हूँ। आज द्वादशी का दिन है और इन्होंने तुलसी पत्र को तोड़ डाला है। यदि आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो स्वयं चलकर देख लीजिए।
मेरा विचार है कि संक्रांति, चतुर्दशी, द्वादशी और प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल के समय, शुक्रवार, मंगलवार के दिन तथा मध्यम के पश्चात, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय गृह में संतान उत्पन्न होने पर अथवा किसी के मर जाने पर जो लोग तुलसी का पत्र तोड़ते हैं वे मानो तुलसी पत्र को ना तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं। जो कोई द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को तोड़ता है अथवा कार्तिक मास में आंवले की पत्तियां नोचता है वह अति निंदनीय नरकगामी होता है। विद्वानों का कथन है कि जो स्त्री पुरुष असमय में तुलसी का एक भी पत्र तोड़ते हैं वह ब्रह्म हत्यारे हैं। यही कारण है जो आज व्रत का पालन करने के समय मैं सीता के हाथ का परोसा हुआ अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। नारद जी की यह बात सुनकर राम ने कहा कि हे मुनि, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिस उपाय से भी हो सके आप सीता को यह व्रत वरदान में दे दो। श्री राम की यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे रघुनंदन, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होने के लिए तो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार के प्रायश्चित कहे हैं, किंतु द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का जो पातक होता है उसका प्रायश्चित तो मैंने कहीं नहीं देखा है। अब इस संबंध में केवल एक ही उपाय है, वह यह कि सीता अपने पतिव्रत के बल से उस पत्र को फिर वृक्ष में जोड़ दें। इस प्रकार क्षण मात्र में पवित्र हो सकती हैं। तब सीता ने कहा, मैं आपके सामने अपने पतिव्रत बल से उस तुलसी पत्र को पुनः जोड़ दूंगी। फिर वह तुलसी की वाटिका में चली गई। वहां पहुंचकर सीता ने तुलसी के वृक्ष को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली कि हे तुलसी, मेरे वाक्य सुनो। यदि मुझ में पूर्ण पतिव्रत का बल हो तो यह टूटा हुआ पत्र तुम्हारे अंग में जुड़ जाए। ऐसा कहकर सीता ने उस टूटे हुए पत्र को देखा तो वह जुड़ा हुआ नहीं था और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। यह देख सीता को बड़ा आश्चर्य और विषाद भी हुआ। उस कौतुक को देखने के लिए वहां समस्त गंधर्व, देवता, यज्ञ तथा ऋषिगण एकत्र हो गए थे। जब सीता दुखी हुई तो नारद मुनि उन्हें एकांत में ले जाकर सादर समझाते हुए बोले कि सीते, इस पत्र के ना जुड़ने का एक कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह उचित है कि यदि किसी सुगंध को उसके पति ने हर्ष पूर्वक ना लिया हो तो वह पुष्पादि की सुगंध को ना ले, परंतु उस दिन तुमने राम के पुष्प बिना सूंघे ही कमल पुष्प को सूंघ लिया था। तुमने समझा कि राम को यह बात ज्ञात ना होगी, किंतु उन्हें ज्ञात हो गई थी, इसीलिए तो उन्होंने यह माया रची है। तुलसी का पत्र भी उन्हीं की इच्छा से टूटा था और तुम्हें शिक्षा देने के निमित्त ही ऐसा किया है। राम की इच्छा देखकर ही मैंने भी तुम पर दोष लगाया, इसके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ कि किस प्रकार वह पत्र वृक्ष में जुटेगा। अब तुम पुनः तुलसी वाटिका में जाकर यह कहो कि उस कमल का फूल सूंघने के सिवा यदि मेरा पतिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो यह पत्र जुड़ जाए, और यदि मैं अपने धर्म को सुरक्षित ना रख सकी हो तो ना जुड़े। जब तुम इस प्रकार कह दोगी तब वह पूर्ववत जुड़कर हरा भरा हो जाएगा। हे लक्ष्मी स्वरूप सीते, तुम अब वहां चलो और कोई अन्य प्रकार का दुख ना करो। इस प्रकार कहकर श्री नारद जी सीता के साथ फिर उस वृक्ष के पास गए। सीता ने फिर परिवार के साथ एकत्र होकर जहां सब देवता उनकी बात सुनने को खड़े थे वहां खड़ी होकर बोली कि यदि उस कमल की सुगंध ग्रहण करने के अतिरिक्त मेरा पतिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो जुड़ जाए। सीता के ऐसा कहते ही वह पत्र पल मात्र में पूर्वत अपने स्थान में जुड़ गया। इस कौतुक को देखते ही सब देवताओं ने अपने वाद्य बजाए, देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि की और ब्राह्मणों ने एक स्वर से जय जयकार किया। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी पसंद आई हो, यदि संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको राम राम।